जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अब तक हम बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, स्क्वायर रूट, ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आर्गूमेंट फॉर्म की। आज उसको और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम जानेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, यानी आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, किस फॉर्म में पोलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको जानने के लिए जैसे हमने कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो यदि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो यदि हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे r कोस्टा प्लस में आयोटा साइन टा, r कोस्टा प्लस में आयोटा साइन टा। इस फॉर्म में लिखना या r e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखना, या फंक्शन यदि r और थीटा के फॉर्म में है तो इसका मतलब वो पोलर फॉर्म है। ये हमने बात कर ली थी, जिसमें हमने कहा था r होता है वो मॉडुलस होता है और वो निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और थीटा होता है वो होता है आपका आर्गूमेंट, थीटा होता है वो आर्गूमेंट होता है। और टेन थीटा कैसे निकलता है तो वो होता है आपका टेन थीटा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। मान लीजिए आपके सामने फाइंड करना है पोलर फॉर्म और आपको कहा गया फाइंड इन या राइट इन पोलर फॉर्म। ये कह दिया जाए कि राइट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखिए किसको, तो आपके पास है -3√2 प्लस में 3√2 आयोटा। ये मान लीजिए गिवन है। तो इसको किस तरीके से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए और किस तरीके से फिर हम निकालें इसका मॉडुलस, यानी r मॉडुलस निकालना पड़े आपको, या आपको कहा जाए कि आर्गुमेंट भी फाइंड कीजिए। तो कैसे निकालेंगे आप, तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन। तो स्टेप नंबर 1 हमने कहा कि कोई भी पोलर फॉर्म होती है, कोई भी पोलर फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो आपने कहा यदि हमारे पास 3√2 प्लस 3√2 आयोटा है तो हमने कहा पोलर फॉर्म होती है वो कैसे होती है, r कोस्टा प्लस में आयोटा साइन टा। क्लियर बात इतनी, जिसमें हमने कहा यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो r कोस्टा प्लस में आयोटा r साइन टा आ जाएगा यहाँ से, है कि नहीं। जिसमें r हमने कहा मॉडुलस, थीटा कहा हमने क्या, इतनी बात क्लियर है आपको। तो देखिए r कोस्टा की वैल्यू आप सीधी सी बात कर देंगे, r कोस्टा -3√2 और r साइन टा 3√2। यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं यहाँ पोलर फॉर्म तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमने कहा r निकाल लेते हैं जी, और r हमने कहा था याद करो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और रियल पार्ट क्या है यहाँ पे -3√2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3√2। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 यहाँ से देगा प्लस 18 यहाँ से देगा स्क्वायर। ये जो आपका रूट में 36 और ये जो आपका 6। ठीक है जी, तो r की वैल्यू यानी मॉडुलस की वैल्यू कितने देगी 6। क्लियर बात। स्टेप नंबर 2 यदि हम निकालना चाहते हैं आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हमें कहा tan टा इक्वल टू होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट है क्या यहाँ पे, तो जो आयोटा के साथ है। यदि आपको कहा जाए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप कहोगे -3√2, और यदि आपको कहा जाए इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आप कहोगे प्लस का 3√2। क्लियर। तो यहाँ से इमेजिनरी क्या है आपके पास, तो 3√2 और रियल क्या है तो -3√2। क्योंकि मोड का साइन है तो ये आपका वैल्यू देगा वो पॉजिटिव दे देगा। और tan टा इक्वल टू 1 आया आपके पास। क्लियर। हमने क्या किया, r निकाला पहले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ये आ गया 6। tan टा यानी आर्गुमेंट निकालने के लिए इमेजिनरी बाय रियल, ये वैल्यू रख दी हमने, वैल्यू आ गई 1। tan टा 1 कब होता है तो आप कहेंगे जब tan क्या हो 45 हो, यानी π/4 पे।
तो थीटा की वैल्यू आपने निकाली कितनी 45। बोलिए क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आर्गूमेंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में लाई करता है थीटा। तो देखिए यहाँ जो आर कोष्टा है वो कैसा है नेगेटिव, यानी कोष्टा नेगेटिव है और साइन थीटा कैसा है पॉजिटिव। आप देखिए कौन से क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है। तो ये देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने कहा था इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा, इसमें आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, इसमें होता है थीटा माइनस पाई और इसमें होता है माइनस थीटा। क्लियर। तो देखिए कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम कह सकते हैं स्टेप नंबर 3 कि थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप कहेंगे थीटा है वो लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ये रख देते हैं यहाँ से, ये सब नोट कर लिया होगा आपने। तो हम देख रहे हैं स्टेप नंबर 3 कि थीटा है वो लाई कर रहा है किसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट। सिंस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा आपका क्या, तो आपने कहा पाई माइनस थीटा। तो थीटा कितना पाई बाय 4, थीटा पाई माइनस पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4, यानी आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया 3 पाई बाय 4। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया 3 पाई बाय 4। और अभी हमने कहा कि पोलर फॉर्म है क्या हमारे पास, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म। तो हैंस हमारी जो पोलर फॉर्म बनेगी, हमने कहा हमारे गिवन था कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज इक्वल टू -3√2 प्लस 3√2 आयोटा इज इक्वल टू, हमने कहा पोलर फॉर्म r कोस प्लस आयोटा साइन। ठीक है जी। तो यहाँ से r की वैल्यू, मोल्डस की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, तो आप कहोगे 6, ये पुट कर दीजिए। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो कि हमें कितनी मिली 3 पाई बाय 4, तो कोस थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 पाई बाय 4। तो ये बन गया कि पोलर फॉर्म। सिंपल। स्टेप नंबर 1 में हमने किया कि हमारी पोलर फॉर्म होती है ये, इसके साथ कंपेयर किया, कोस और साइन आ गया हमारा। तो यहाँ से हमने कहा मोल्डस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आगे कितनी निकाल के 6। फिर हमने आर्गूमेंट निकालना चाहा तो टेन हो जाए इमेजिनरी बाय रियल, सोल्व किया हमने 1 आ गया। और 1 कब होता है टेन 45 पे, तो थीटा हो गया पाई बाय 4। अब हमने जाना कि कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकंड, और सेकंड में जो आर्गूमेंट होता है प्रिंसिपल वो कैसा होता है पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 45 रख दी हमने, 3 पाई 4 आ गया। तो आर और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को और कैसे और इवेल्यूएट कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।